माई सी एस जर्नी। इतने सारे थॉट्स एंड इमोशंस आ जाते हैं मेरे दिमाग में जब भी मैं ये 3 वर्ड सुनती हूँ। वो सारी लेट नाइट पढ़ाई, इतनी सारी बुक्स, इतने सारे सैक्रिफाइसेस, वो एग्ज़ाम से पहले का फियर और रिजल्ट से पहले की एग्जाइटी। I have learned so much throughout the process that has completely shaped me as a person today. Hi guys, my name is Sanjeen and I have cleared all my exams mostly in first attempt and with a total of 11 exemptions and हाँ, मैंने अपने एग्ज़ाम सेल्फ स्टडी से क्लियर किए हैं। So जिन बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि क्या हम प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स या क्या हम CS एग्ज़ाम्स सेल्फ स्टडी से क्लियर कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल आप क्लियर कर सकते हो। सो गाइस, आज सुमेन ने मुझे इस यूट्यूब चैनल पे इनवाइट किया है ताकि मैं आप सब से शेयर कर सकूं अपनी CS जर्नी के बारे में एंड फ्यू प्रो टिप्स एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो चलो स्टार्ट करते हैं। 25 फरवरी 2020 सुबह 11 बजे जब मेरा फाइनल का रिज़ल्ट अनाउंस होना था, इतनी टेंशन थी, इतनी एग्जाइटी थी कि क्या होगा क्या होगा। घर का माहौल एकदम शांत, सब डरे हुए कि अब कैसे वेट करें। पर फिर 11 बजे और मैं बस अपना रिज़ल्ट लॉगिन कर ही रही थी देखने के लिए कि क्या आया है, कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड का मैसेज आता है। मेरी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन पे पॉपअप होता है ऊपर, कंग्रेचुलेशंस CS संदीन बिंद्रा। एंड आई वॉज कम्प्लीटली स्पीचलेस फॉर फ्यू सेकेंड्स, क्योंकि मुझे मेरे इतने सालों की मेहनत अब अपने सामने दिख रही थी, क्योंकि मेरे नाम के आगे CS लग चुका था। एंड दैट फीलिंग वॉज अमेजिंग एंड आई वॉज सो हैप्पी। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जब मेरे 10th के एग्ज़ाम्स हो चुके थे और मुझे फाइनली डिसाइड करना था कि अब मैं कौन सी स्ट्रीम चूज़ करूँ 11th में। तो मेरा बहुत अच्छे से डिसाइडेड था सब कि मुझे कॉमर्स में ही जाना है। तो बस कॉमर्स चूज़ किया, फिर 11th करी, 12th करी एंड उसके बाद मैंने BCom ऑनर्स में एडमिशन लिया फ्रॉम DU। तो उस टाइम तक मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि CS क्या होता है। 6 मंथ्स हो गए, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हो गए BCom के, और फिर मुझे लगने लगा कि ठीक है BCom तो चल रही है, बट BCom के बाद क्या, मतलब और क्या करियर ऑप्शन और क्या एक्स्ट्रा कर सकती हूँ मैं। तो फिर क्या हुआ कि दिसंबर में मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स हुए BCom के फर्स्ट सेमेस्टर के, और जनवरी में ही हमारी एक फैमिली गेट टुगेदर हुई। तो वहाँ पे मेरी एक दीदी थी जिन्होंने ऑलरेडी CS किया हुआ था। तो वहाँ उन्होंने मुझे कहा और रेकमेंड किया कि मुझे भी CS कर लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रोफेशन के डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो फिर मैं जब घर वापस आई तो फिर मैंने और रिसर्च करना स्टार्ट किया अबाउट CS कि कैसे बनते हैं, क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है, किस टाइप की जॉब्स हैं। एंड मुझे लगा कि हाँ शायद मैं ये कोर्स कर सकती हूँ, क्योंकि सबसे बेस्ट चीज़ ये हुई कि BCom के फर्स्ट सेमेस्टर में ही मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया था, कंपनी लॉ। तो जब मैंने CS के बारे में सर्च करा तो मैंने ये देखा कि CS में भी मोस्टली हम कॉर्पोरेट लॉज और कंपनी लॉ के बारे में ही पढ़ते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट, मुझे पता था कि लॉ में है, तो मुझे लगा कि मैं CS तो कर लूँगी। पर फिर भी मैं एक डिलेमा में थी, क्योंकि प्रोफेशनल डिग्रीज में ये होता है कि आप घुस तो जाते हो बट पता नहीं कि आप कब पास होगे और होगे भी कि नहीं होगे। तो मैं उस बहुत डिलेमा में थी कि क्या मुझे सच में प्रोफेशनल डिग्री करनी है। एक यही रीज़न था कि मैंने CA नहीं करी थी। बट फिर भी मैंने सोचा चलो पॉजिटिव रहते हैं, और फिर मैंने CS में इन्रोलमेंट लिया 2016 में। तो बस एक बार जब मैंने इनरोल कर लिया तो उसके बाद मैंने फिर कुछ नेगेटिव नहीं सोचा या लॉन्ग टर्म नहीं सोचा कि एग्जीक्यूटिव के बाद क्या होगा, प्रोफेशनल के बाद क्या होगा। मैंने अपने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए कि अच्छा 6 महीने बाद ये पेपर है, तो उसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत सिंसेरिटी के साथ पढ़ा, और धीरे धीरे करके मेरे सारे ग्रुप, सारे लेवल्स निकलते चले गए। पहले फाउंडेशन, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर प्रोफेशनल। बट मुझे प्रॉब्लम आई प्रोफेशनल में दिसंबर 2019 का टाइम था, जब मेरा ग्रुप 3 एग्रीगेट से रह गया, और मैं कुछ दिन के लिए तो ऐसी डिप्रेस हो गई कि ऐसा क्या हो गया मेरे साथ। तो जो मेरे पेपर पास भी हुए थे, फिर मुझे उनकी भी कुछ खास खुशी नहीं थी, कुछ सेलिब्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। बस मैं तब थोड़ा वैसी थी कि
उस टाइम पर क्या हुआ था कि जो पास परसेंटेज थी वो भी नॉर्मली से बहुत अच्छी आई थी, मतलब ऑलमोस्ट 27 to 30% पास परसेंटेज था। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी ये सोच के कि मैं क्यों नहीं हुई, बट मुझे अपने अंदर कहीं ना कहीं पता था कि मैंने अपना बेस्ट तो नहीं दिया। तो ठीक है, कुछ दिन बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अब तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में बहुत मेहनत करेंगे, सिर्फ पास नहीं होंगे बट अच्छे मार्क्स से पास होंगे। तो फिर मैंने बहुत मेहनत करी, पढ़ाई करी, रिवाइज करना स्टार्ट किया, और फिर मेरा अटेम्प्ट हुआ दिसंबर 2020, जब मैंने अपना ग्रुप 3 का फाइनल दे दिया, अपना एग्जाम दे दिया। और जब मैं एग्जाम हॉल से बाहर आई तो मेरे एक सेटिस्फैक्शन था कि मैंने अपना बेस्ट दिया, अब चाहे जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। दो फर्क पड़ता है बट हाँ, मैंने अपना बेस्ट दे चुकी थी मैं। तो फिर जब रिजल्ट का दिन आया तो आपको पता ही है, पास हो गई मैं। एंड जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो मेरे एडवांस टैक्स में 72 थे, ड्राफ्टिंग में 66 थे, और यही वो दो पेपर है जिसमें मेरे जून के अटेम्प्ट में 40s में मार्क्स थे। तो मुझे दिख रहा था कि जो मेरे 3 से 3.5 महीने की मेहनत है, कितना फर्क आया है मेरे मार्क्स में सिर्फ उन 3 महीनों में ही। तो आई वॉज रियली प्राउड, मैं बहुत खुश थी, और शायद मुझसे ज़्यादा खुश मेरे पेरेंट्स थे। फिर सब फ्रेंड्स के फ़ोन आने लगे, फैमिली मेम्बर्स के फ़ोन आने लगे, सबने कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना शुरू किया। वो फीलिंग बहुत अच्छी थी, ऐसा था कि मतलब कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, जैसे इतने सालों की मेहनत अब दिख रही थी सामने। एंड इट वॉज ग्रेट, आई फेल्ट रियली ग्रेट। अब मेरे पास होने की सेलिब्रेशन चली कुछ दिन तक, बट फिर उसके बाद मुझे करनी थी अपनी CS की आर्टिकलशिप। एंड मेरा जो रिजल्ट है वो फेब के एंड में आया था और मार्च में डिक्लेयर हो गया लॉकडाउन। एंड प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पे कोई भी फर्म्स और कंपनी हायर कर नहीं रही थी। तो फाइनली मेरी इंटर्नशिप जाके लगी जून में, और वो जो 3 मंथ्स भी थे बीच के, उसमें भी मैंने सोचा कि मैं अपने टाइम का कैसे सही यूटिलाइज करूँ। तो फिर मैंने आर्टिकल्स लिखे, मेरे फिर ICSI न्यूज़ लेटर में आर्टिकल पब्लिश हुए। आई स्टार्टेड राइटिंग अ रिसर्च पेपर जो कि फाइनली एक इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ। एंड मैंने काफ़ी इंटर्नशिप्स में भी पार्ट लिया और NGOs में वॉलंटियर किया। तो ऐसे मैंने जो मेरे पास सिचुएशन थी उसका फिर मैंने सोचा कि मैं और बेटर यूज़ करती हूँ उसका। तो आपके पास जो भी सर्कमस्टांसेस है, नेगेटिव पॉजिटिव, आपको ये देखना है कि आप उसमें से पॉजिटिव आप क्या डिराइव कर सकते हो, क्या बेस्ट आउटपुट आप निकाल सकते हो सिचुएशन में से भी। मैंने अपनी पूरी जर्नी में यही सीखा है कि डेडिकेशन, पेशेंस एंड एक पॉजिटिव अप्रोच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्कमस्टांसेस ऐसे आते हैं, आपको लगता है कि मैं गिव अप कर देती हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, मेरे फ्रेंड्स मुझसे आगे निकल रहे हैं, अब तो रिलेटिव्स भी ताने मार रहे हैं। पर नहीं, आपने जो ड्रीम लेकर आप चल रहे हो वो पूरा करना ही है, नो मैटर व्हाट। अपनी गलतियां समझो, देखो कि आप कहाँ गलत हो, आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो खुद को, एंड बस कम बैक स्ट्रॉन्गर बट नेवर एवर गिव अप। यही चीज़ मैंने सीखी अपनी CS जर्नी में। तो चलो अब कुछ प्रो टिप्स की बारी, बट उससे पहले अगर आपने बिजनेस सेक्शंस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके करिए। एंड मेरे चैनल का लिंक, एस्पायरिंग बी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो मेरे चैनल को भी चेकआउट करना एंड सब्सक्राइब करना अगर आपको कंटेंट पसंद आए। तो अब कुछ प्रो टिप्स जो मुझे आपसे शेयर करनी है। पहली, कि अपने गोल्स बनाओ, डेली गोल्स, वीकली गोल्स एंड मंथली गोल्स। जब तक आप अपने गोल्स पेपर पे लिखोगे नहीं, आपको नहीं समझ में आएगा कि आप अभी कहाँ खड़े हो और आपको कहाँ जाना है। तो लिखना बहुत ज़रूरी है। अपने लिए खुद वो एक प्रॉपर मैप बनाओ कि मुझे कैसे क्या करना है, ठीक है। सेकंड चीज़ मैं ये बोलूँगी कि रिवाइज करो। आप जितना चीज़ों को रिवाइज करोगे, आप जितना चीज़ों को अपने आंखों के सामने से निकालोगे, उतना ही बेटर आपका कॉन्फिडेंस होगा, उतना ही बेटर आप पेपर करके आओगे। तो रिवाइज करते रहो। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि नोट्स बनाओ, नहीं किसी और से नोट्स बोरो मत करो। मैं आपके ट्यूशन की नोट्स की बात नहीं कर रही, मैं बोल रही हूँ कि अपने खुद हैंड रिटन नोट्स बनाओ। क्योंकि जब आप अपने नोट्स अपने हाथ से बनाओगे तो जब आप लिखोगे तो आपको चीज़ें पहली बात तो याद हो जाएंगी, और रिवीजन के टाइम पे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो हमेशा हैंड रिटन नोट्स अपने खुद के ही बनाओ। एंड हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि स्कैनर तो ज़रूर 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 करके जाना। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ICSI क्वेश्चन किस टाइप के पुटअप करता है तो आप कैसे पढ़ोगे और एग्जाम में आप क्या लिख के आओगे।
तो ये मेरे हिसाब से कुछ टिप्स है जो आई थिंक कि आपकी CS जर्नी में आपको बहुत हेल्प करेंगी. सो दैट्स इट गाइज फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी आउट. अगर आपको ये वीडियो देख के थोड़ा सा भी मोटिवेशन आया हो तो ये मोटिवेशन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना इस वीडियो के थ्रू. एंड मेरे चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप उसको भी चेकआउट करना एंड सब्सक्राइब करना अगर पसंद आए तो. आप बिजनेस सेक्शंस के चैनल को भी सब्सक्राइब करना एंड गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप. एंड मुझे कमेंट्स में बताओ हाउ मोटिवेटेड यू आर फीलिंग राइट नाउ. एंड आई विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट. बाय बाय. टेक केयर.